हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एडू केंद्रा। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट्स करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है A3 हमारा 15 गिवन है और S10 हमें 125 गिवन है। तब हमें D और A10 फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, वो लिख लेते हैं। यहाँ से मुझे A3 गिवन है, A3 इक्वल्स टू 15 और क्या है, मुझे S10 गिवन है। यहाँ से मुझे S10 गिवन है, S10 इक्वल्स टू 125 और मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे यहाँ से D फाइंड करना है और यहाँ से A10 फाइंड करना है। अब देखो A3 इक्वल्स टू 15, मुझे D फाइंड करना है और A10 फाइंड करना है। A10 मैं तभी फाइंड कर पाऊंगा जब मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस होगा। कॉमन डिफरेंस तो हमें फाइंड करना ही है। तो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ हमारी इक्वेशन बनेगी। देखो क्या कैसी इक्वेशन बनती है, A3 इक्वल्स टू 15। A3 को हम क्या राइट कर सकते हैं, A3 को हम राइट करते हैं A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। वो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से लगाता हूँ। AN इक्वल्स टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से देखिए A3 हमें 15 गिवन है, तो यहाँ से मेरा AN क्या हो जाएगा 15, यहाँ से मेरा 15 इक्वल्स टू A प्लस N। तो यहाँ से मुझे A प्लस N माइनस 1, हमें यहाँ से A3 हमें गिवन है, तो N माइनस 1 3 माइनस 1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से 15 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 2D। तो ये देखो हमारी इक्वेशन सेम आ रही है यहाँ से। सिमिलरली यहाँ पे हमें S10 गिवन है, तो सम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहाँ से S10, तो S10 हमें गिवन है यहाँ पे 125 इक्वल्स टू N बाई 2 10 बाई 2 हो जाएगा 2A प्लस N अगेन 10 माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ से क्या आ गया 125, 2 5 जा 10, तो यहाँ से आ गया 5, 2A प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू यहाँ से D। इसको अगेन सॉल्व करेंगे। ये देखो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा। तो 125 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, 2A प्लस 9D। ठीक है, और 5 2 जा 10, 125, 5 5 जा 25। तो यहाँ से क्या आ गया 25 इक्वल्स टू 2A प्लस 9D। सही से लिख लेता हूँ, 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। इसको इक्वेशन सेकेंड रख लेते हैं। अब मेरी यहाँ पे दो इक्वेशंस बन रही हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इक्वल्स टू 15 और सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। अब इन इक्वेशंस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं A और D। तो इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ मुझे एक वेरिएबल को कैंसिल करना होगा, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाएगी। यहाँ से मैं सपोज A कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ से मुझे D की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ देखो अभी मेरी इक्वेशन सेम नहीं है, तो कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए आपका एक वेरिएबल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 2A हो जाएगा और 2A क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई, या लिख लोगे ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। ठीक है, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 से, तो 2 इंटू A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसको कर दो 2 ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 2A प्लस 2 2 जा 4D 15 2 जा 30। ये मेरा इक्वेशन 3 बन गई। अब देखो मेरे पास इक्वेशन 2 और मैं अगर इक्वेशन 2 और 3 को देखता हूँ, इक्वेशन 2 और 3 मेरी इक्वेशन ये है। अब मेरा एक वेरिएबल क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब मैं यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करूँगा तो मुझे दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करूँगा, इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं पहले, ये लिख लेता हूँ ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट।
2 फ्रॉम 3, सॉरी 2 फ्रॉम 3, तो 2 क्या है, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25। दूसरी क्वेश्चन है 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2a प्लस 9d इक्वल्स टू 25, और थर्ड इक्वेशन मेरी क्या है, 2a प्लस 4d इक्वल्स टू 30। अब ये एलिमिनेशन जब ऑन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या हो गया, 2a कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो 9d माइनस 4d क्या आ गया, 5d इक्वल्स टू 25 और माइनस 30 का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। अब यहाँ से d की वैल्यू क्या आ गई, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -5/5, 5 1 जा 5, तो यहाँ से d आ गया -1। अब देखो, अब d की वैल्यू को मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो मेरी यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि a10 को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए। यहाँ से d आया था मेरा -1। अब मैं d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा, पुटिंग d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरा a प्लस 2d इक्वल्स टू 15, तो a प्लस 2d की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 15, a प्लस माइनस -2 इक्वल्स टू 15। अब a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 क्या जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा, तो 15 पहले से ही था और 2 प्लस हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया, 17। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल गई है, d मुझे फाइंड हो गया, a की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई है। मुझे फाइंड करना है अब a10। ठीक है, तो a10 क्या होता है, a प्लस 9d, a 17 है प्लस 9 और d क्या था, -1 था, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a10 इक्वल्स टू 17 प्लस माइनस 9 1 जा 9, तो a10 यहाँ से क्या आ गया, 17 - 9 इक्वल्स टू 8, तो a10 में मेरा यहाँ से क्या हो गया, फाइंड हो गया। तो मुझे क्या फाइंड करना था, कॉमन डिफरेंस d मेरा फाइंड हो चुका है, और a10 मुझे फाइंड करना था, a10 भी मेरा फाइंड हो चुका है। अब करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में, हमें गिवन है d इक्वल्स टू 5, SN इक्वल्स टू 75, और हमने फाइंड करना है a और a9। तो मुझे केवल यहाँ पे क्या है, d गिवन है, तो d गिवन है मुझे 5 और S9 गिवन है मुझे 75, यानी कि 9 टर्म्स का सम हमें 75 गिवन है। तो n हमें यहाँ पे गिवन है, तो n क्या है यहाँ से 9। ठीक है, तब हमने यहाँ से a फाइंड करना है और a9 यहाँ से फाइंड करना है। अब देखो, मुझे फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो फर्स्ट टर्म में मुझे यहाँ पे तो गिवन है ही नहीं, तो मैं कैसे फर्स्ट टर्म फाइंड कर लूँगा, मेरे पास फर्स्ट टर्म होगी तभी मैं a9 फाइंड कर पाऊंगा, क्योंकि a9 इक्वल्स क्या होता है, a प्लस 8d, तो हमें फर्स्ट टर्म हर कंडीशन में चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से SN के फॉर्मूले से, मुझे क्योंकि S9 गिवन है और d गिवन है, तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूँगा, a की वैल्यू निकाल लूँगा। वो कैसे, देखो SN इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ पे देखिए आप, मुझे S9 की वैल्यू गिवन है 75 और n मुझे गिवन है यहाँ 9, और n मुझे यहाँ अगेन पता है 9, और d मुझे पता है। यहाँ से मैं a की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। तो a की वैल्यू अगर मुझे फाइंड हो जाएगी तो ये मेरा a फाइंड हो चुका, और मैं a9 आसानी से फाइंड कर लूँगा। तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, सारी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। तो SN क्या है मेरा, मुझे S9 गिवन है, तो ये है 75 इक्वल्स टू n9/2 2a प्लस 9-1 इंटू d, यहाँ से 5 है। अब 2 डिवाइड में है और 2 को मैं यहाँ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 2 इक्वल्स टू यहाँ 9 रह जाएगा, और 2a प्लस 9-1 8 इंटू यहाँ से ये 5 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 14 1 15 इक्वल्स टू, अब 9 को मैं इधर, या तो पहले क्या कर लो, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2a प्लस 8 5 जा 40, अगेन 9 यहाँ क्या है, मल्टीपल में है। अब या तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं 150 इक्वल्स टू 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, 9 2 जा 18a, और 9 0 0 9 4 जा 36।
अब क्या करोगे, यहाँ पे 360 प्लस का है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 360 इक्वल्स टू 18a। और 150 माइनस 360 तो यहाँ से 360 360 में 150 को माइनस करते हैं तो 0 1 210, तो यहाँ पे आ जाएगा 210, वो भी माइनस का, क्योंकि 360 के आगे माइनस का साइन है, इक्वल्स टू 18a। अब a की वैल्यू फाइंड करूँगा तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 210 अपॉन 18 माइनस 2 से 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, अगेन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 1 15, 3 5 जा 15। अब a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a इक्वल्स टू 35 अपॉन 3 माइनस a की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। तो a तो हमने फाइंड करना था, वो मेरा यहाँ से फाइंड हो चुका है। अब मुझे फाइंड करना है a9। a9 होता है a प्लस 8d। यहाँ से a9 इक्वल्स टू a है माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 इंटू डी। यहाँ से फाइंड कर लेते हैं a9 इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40। अब यहाँ देखो ये फ्रैक्शन में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो a9 इक्वल्स टू 3 और 1 का एलसीएम 3 1 जा 3, ये तो क्या हो गया माइनस 35 प्लस, अब 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0, 3 4 जा 12। अब ये a9 इक्वल्स टू, अब 120 में से 35 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 10 एक कैरी लिया, 10 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 11 11 माइनस 3 8, तो क्या आ गया 85 अपॉन 3। तो यहाँ से मेरी a10 की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तो मुझे फाइंड करना था फर्स्ट टर्म और a9, मुझे a9 की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो चुकी है। तो मुझे a9 और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी, तो दोनों वैल्यू मेरी फाइंड हो चुकी है। तो मैं यहाँ से आंसर राइट कर लेता हूँ। सो a इक्वल्स टू माइनस 35 अपॉन 3 एंड a9 इक्वल्स टू 85 अपॉन 3 आंसर। तो दोनों पार्ट्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको ये दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।